गांव के पुराने तालाब के पास एक बूढ़ी औरत हर शाम बैठती थी। उसकी आंखों में अजीब सा इंतजार था। लोग कहते थे कि वह किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन किसका, यह किसी को नहीं पता था। एक दिन जब गांव के एक युवक ने उससे पूछा, अम्मा, किसका इंतजार कर रही हो? तो उसने कहा, मेरा बेटा आएगा। मैंने उससे आखिरी वादा लिया था और वो अपना वादा जरूर निभाएगा। लेकिन वह बेटा कौन था? वह कहां था? और क्या सच में वह लौटेगा? यह कहानी है सावित्री देवी की, जो एक गरीब लेकिन हिम्मती महिला थी। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही साहसी और दयालु था। उसकी मां ने उसे यही सिखाया था कि हमेशा सच का साथ देना और दूसरों की मदद करना। एक दिन जब गांव में बाढ़ आई, अर्जुन ने अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत की। उसने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन इस दौरान उसे एहसास हुआ कि गांव की गरीबी और संकट का असली कारण सरकार की लापरवाही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गांव की गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। उसने मां से कहा, मां, मैं शहर जा रहा हूं। वहां जाकर मैं कुछ बड़ा करूंगा और अपने गांव को इस हालत से बाहर निकालूंगा। सावित्री देवी ने रोते हुए उसे गले लगाया और कहा, बेटा, वादा कर कि तू हर हाल में लौटेगा, चाहे जैसे भी हो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अर्जुन ने अपनी मां से वादा किया और शहर चला गया। शहर में अर्जुन ने राजनीति में कदम रखा। उसने गरीबों के लिए आवाज उठाई, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसे धमकियां मिली, झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वह रुका नहीं। इस बीच सावित्री देवी हर दिन तालाब के पास बैठकर उसका इंतजार करती। गांव के लोग उसे समझाते, अम्मा, इतने साल बीत गए, शायद वो लौटे ही नहीं। लेकिन सावित्री हर बार एक ही बात कहती, मेरा बेटा अपना वादा निभाएगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि अर्जुन ने एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है और इसके कारण कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन इसके बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां है। सावित्री देवी तक यह खबर पहुंची। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह वही कहती, मेरा अर्जुन आएगा। 15 साल बाद गांव में एक बड़ी सभा हुई। एक नेता गांव में आया और उसने घोषणा की कि अर्जुन ने गरीबों के लिए जो आंदोलन शुरू किया था, वह अब पूरा हो चुका है। गांव को अब बेहतर सुविधाएं मिलने वाली थीं। सभा खत्म होने के बाद वह नेता सावित्री देवी के पास गया। वह अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त था। उसने सावित्री को एक पत्र दिया और कहा, यह अर्जुन ने मरने से पहले आपके लिए लिखा था। सावित्री ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, मां, मैं अपना वादा नहीं निभा सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर गर्व करें। मैंने अपनी आखिरी सांस तक आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश की। सावित्री देवी ने वह पत्र सीने से लगाया और रो पड़ी, लेकिन उनके आंसुओं में गर्व था। उन्होंने कहा, मेरा अर्जुन अपना वादा निभा गया। उसने अपने गांव के लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने तालाब के पास जाना छोड़ दिया। उनके चेहरे पर एक सुकून था। अर्जुन शारीरिक रूप से भले ही लौटकर नहीं आया, लेकिन उसने अपनी मां के सपनों को जिंदा कर दिया था।